नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि भारत में एक जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है यानी कलेक्टर, वो आखिर बना कैसे जाता है? चलिए आज इसी सफर को शुरू से लेकर आखिर तक समझते हैं। देखिए, कलेक्टर का पद ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सीधे सीधे लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालती है। और शायद इसीलिए इसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी पदों में से एक माना जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस इतने बड़े पद तक पहुंचने का रास्ता क्या है? चलिए इस सफर के हर एक मोड़ को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि एक कलेक्टर की भूमिका आखिर होती क्या है और इस पद के साथ इतनी ज्यादा प्रतिष्ठा क्यों जुड़ी हुई है। एक कलेक्टर, जिसे उपायुक्त या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, वो किसी भी जिले का मुख्य प्रशासनिक और राजस्व अधिकारी होता है। एक तरह से वो पूरे जिले के प्रशासन का मुखिया होता है। अब एक कलेक्टर की जिम्मेदारियों का दायरा देखेंगे तो वो बहुत ही बड़ा होता है। मतलब जमीन का टैक्स वसूलने से लेके कानून व्यवस्था बनाए रखने तक, और यहाँ तक कि बाढ़ जैसी आपदाओं के समय में राहत कार्यों का मैनेजमेंट भी उन्हीं के हाथ में होता है। तो भाई, इस पद तक पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? चलिए समझते हैं कि इसके लिए जरूरी शर्तें क्या हैं। इस करियर में एंट्री का जो मेन गेटवे है वो है यूपीएससी, यानी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा। और हाँ, ये भारत की सबसे कठिन और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। अच्छा, तो इस परीक्षा में बैठने के लिए ना 3 मुख्य शर्तें हैं। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए उम्र 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, परीक्षा देने के जो अटेम्प्ट्स हैं उन पर भी एक लिमिट होती है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार 6 बार, ओबीसी के उम्मीदवार 9 बार और एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार अपनी अधिकतम उम्र सीमा तक कितनी भी बार ये परीक्षा दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस सफर के सबसे मुश्किल हिस्से की, मतलब इसकी पूरी परीक्षा प्रक्रिया की। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये 4 चरणों में बटी हुई है। सबसे पहले आपको आवेदन करना होता है, फिर 2 रिटन एग्जाम्स होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, और आखिर में एक इंटरव्यू। अब इन दोनों लिखित परीक्षाओं में एक बहुत बड़ा फर्क है। प्रीलिम्स परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, मतलब एमसीक्यूज, और ये सिर्फ अगले स्टेज में जाने के लिए एक क्वालिफाइंग पेपर है। दूसरी तरफ मेंस परीक्षा में आपको विस्तार से जवाब लिखने होते हैं और आपकी फाइनल रैंक इन्हीं नंबरों से तय होती है। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 के मार्क्स से कट ऑफ तय होता है, मतलब इसी से पता चलता है कि कौन मेंस देगा। जबकि जो दूसरा पेपर है सीएस गेट, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें बस 33% नंबर लाने जरूरी हैं। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। देखिए, यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि उम्मीदवार का कॉन्फिडेंस, उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और मुश्किल हालात को संभालने का जो स्किल है, उसे परखा जाता है। अच्छा, तो एग्जाम पास करने के बाद क्या होता है? इसके बाद शुरू होती है असली ट्रेनिंग, और वो भी भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक में। परीक्षा में सफल होने वाले सभी अधिकारियों को एलबीएसएनए मसूरी भेजा जाता है, जो हमारे देश के भविष्य के एडमिनिस्ट्रेटर्स का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर 2 साल की बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में अधिकारियों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत से भी रूबरू कराया जाता है, ताकि वो एक काबिल प्रशासक बन सकें। तो इस पूरी मेहनत और लंबे सफर का नतीजा क्या होता है? चलिए अब बात करते हैं इस पद से जुड़ी जिम्मेदारियों और फायदों की। एक बात साफ कर दें, कलेक्टर का पद सीधे नहीं मिलता। एक आईएएस अधिकारी को इस पद तक पहुंचने में आमतौर पर कई साल लग जाते हैं और कुछ प्रमोशन के बाद ही ये मौका मिलता है। अगर सैलरी की बात करें तो एक आईएएस अधिकारी की मंथली सैलरी एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाती है। शुरू में करीब 94,000 रुपीज से लेकर एक सीनियर लेवल पे 1,72,000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। सैलरी के अलावा भी आईएएस अधिकारियों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि सरकारी घर, गाड़ी, सिक्योरिटी गार्ड और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी। यही सब मिलकर इस नौकरी को और भी ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो इतना मुश्किल रास्ता है, लोग इसे इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये लाखों लोगों का एक बहुत बड़ा सपना है। हाँ, ये सफर लंबा और बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके आखिर में समाज की सेवा करने का एक ऐसा मौका मिलता है जो अनमोल है। तो सवाल यही है कि क्या कोई इस बड़ी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है?